ओके। सो फर्स्ट थिंग हमारी क्या है? हम लोग देखो, सबसे पहले जो जरूरी है मल्टीप्लिकेशंस के लिए वो ये है कि आपको टेबल्स आने चाहिए। और टेबल्स देखो, हम लोगों ने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में हम लोगों ने टेबल्स कवर किए हैं। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि सर मुझे टेबल नहीं आता। अगर जिसको अभी भी टेबल नहीं आता आफ्टर सेकंड लेवल, तो फिर तो क्या ही होगा उसका, है ना। तो टेबल आपको केवल मल्टीप्लिकेशंस के लिए 9 तक की आए, इतने में आप सारे मल्टीप्लिकेशंस कर लोगे। ठीक है। दूसरा बच्चों होता है जीरो अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है। अब जीरो अप्लाई रूल क्या होता है? जीरो अप्लाई रूल्स वो होता है बच्चे, जब हमको मल्टीप्लिकेशंस करना रहता है, ठीक है, और हमको अगर कभी भी सिंगल का आपस में, जैसे आपने ना सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाई सिंगल डिजिट आपने कैलकुलेशंस किया, तो उसका आंसर हमेशा डबल डिजिट में आएगा। ठीक है। या फिर जैसे आप इसको बोल सकते हो वंस इंटू वंस, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंस, यानी कि डबल डिजिट में आएगा। यानी सिंगल रॉड और सिंगल रॉड का मल्टीप्लाई किया तो हमें डबल रॉड में रहेगा ना। ठीक है। ओके। देखो कैसे, अभी बताते हैं। सिंगल का मतलब है, देखो जैसे यहां पर मैंने बोला भाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो देखो यहां पर भी सिंगल, यहां पर भी सिंगल। अब हमारे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बोला 4 3 क्या होता है प्यारे बच्चों? 12। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ हमारा ये भी देखो सिंगल डिजिट और ये भी सिंगल डिजिट, बट आंसर हमें कितना मिला? 2 डिजिट का। ठीक है। अच्छा, बट इन केस अगर हमारा यही मल्टीप्लिकेशन हो जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 4, अब अगर हम बोलेंगे इसको, देखो यहां पर भी सिंगल है, यहां पर भी सिंगल है, तो आंसर हमारा कैसा होना चाहिए? 2 डिजिट का। बट यहां पर क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8। तो आप इसको 8 ना बोल के आप इसको क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? 08। ये जीरो अप्लाई फॉर्मूला होता है। आपको डबल डिजिट करना है। गेट इट? इतनी सी बात समझ में आई? लवन्या बेटा समझ लो पहले, बाद में डिस्कस कर लेना मम्मा से, है ना। समझ लो पहले। ठीक है। तो 2 4 जा 8, तो क्या बोलेंगे? 08। तो सिंपल सी बात आप लोग याद रखो कि कभी भी आपका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अगर आए, कभी भी 1 से लेके 9 तक अगर आपका आंसर आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, तो आप इसको 1 2 3 ना बोल के आप इसको क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? 01 02 03 04 05 06 07 08 और 09। गेट इट? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये समझ गए हो? पहली बात कि हमें टेबल्स 9 तक आनी चाहिए, दूसरा जीरो अप्लाई फॉर्मूला आना चाहिए। और जीरो अप्लाई फॉर्मूला हमारा कहां पर वर्क करता है प्यारे बच्चों? जीरो अप्लाई फॉर्मूला का मतलब है अगर हमारा आंसर 1 2 3 4 यानी टिल 9, 1 से 9 जो आप बीट्स मल्टीपल प्रैक्टिस किए हो, आप 1 to 9 कभी भी आंसर आए तो आपको उसमें जीरो लगा के आंसर बोलना है। लाइक 01 02 03 04 05 06 07 08 और 09। गेट इट? अब क्यों बोला? क्योंकि जब हम 09 बोलेंगे, इसको 01 बोलेंगे, तभी तो हमको टू रोड्स मिलेंगी यहां पर, है ना। यहां पर जीरो, यहां पर वन, यहां पर जीरो, यहां पर टू। गेट इट? इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्यारे बच्चे, हाउ टू फाइंड रॉड, क्योंकि आप अबेकस पर सीख रहे हो। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि हमें रॉड कैसे फाइंड करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भाई रॉड, क्योंकि जब आप रॉड फाइंड कर लोगे तभी तो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो, तो रॉड हम ऐसे फाइंड करते हैं कि हमारा जितना भी मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर जितने डिजिट्स के होते हैं, हम उनके डिजिट्स को काउंट करते हैं। ठीक है। तो हम सिंपल सा, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 67। ठीक है। 67 मल्टीप्लाई बाई 8। चलो मैं एग्जांपल्स में सिंपल सा क्वेश्चंस ले लेता हूं, फिर ये आपके 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे हमने बोला यहां पर 24 मल्टीप्लाई बाई
6। ठीक है। अच्छा 6 टेबल थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलो सिंपल सा टेबल लेते हैं, सिंपल सा टेबल लेते हैं। ठीक है, या 6 चलेगा, 6 भी चल जाएगा। सारे बच्चों को बोला था 10 तक, तो 10 तक तो आना चाहिए। एक ये वाला क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर एक और। तो देखो रॉड कैसे फाइंड करनी है बच्चे। हमारा ये मल्टीप्लायर कितने का, मल्टीप्लिकेंट कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। और हमारा मल्टीप्लायर 1 डिजिट का है। हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, तो हमको यहां पर कितना मिला, 3। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या है, 3 रॉड्स में आना चाहिए। ओके, इतनी सी बात समझ गए कि हमें रॉड कैसे फाइंड करनी है। जैसे ही आपसे क्वेश्चंस बोला जाए, आप क्वेश्चंस के डिजिट देखो, उनको आपस में ऐड कर दो, आपको मिल जाएंगे कि आपको कौन कौन सी रॉड पे रखना है। तो दैट मीन्स आपका 3 रॉड्स का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, यूनिट रॉड तक। ठीक है, तो आपकी 3 रॉड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, ये वाली देखो, 1, 2 और 3। ठीक है, गेट इट। आपका आंसर यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर एंड हो जाएगा। ये स्टार्ट है और ये एंड। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो आ जाओ, अब हम सिंपल सा क्वेश्चंस को रख लेते हैं अपने टूल पर। हमने बोला 24 मल्टीप्लाई बाई 6, देखो दो ऑप्शन है। आप चाहो तो 24 × 6 कॉपी पे रखो, और या फिर माइंड में कि आपको 6 का टेबल 24 में करना है। या फिर जो हमारा आंसर है, तो आंसर वाला एरिया तो हमारा ये वाला हो जाएगा, 100 टेंस और वंस। तो आप क्वेश्चंस को क्या करो बच्चे, यहां पर पुट कर लो, यहां पर रख लो आप। ठीक है, लास्ट वाली रॉड पर लेफ्ट वाला एरिया फ्री है, तो आप यहां पर ले लो 24 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 6। 24 × 6। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आपको याद रखना है। आप चाहो तो एक गैप भी कर सकते हो, यहां से ले लो 24 एंड ये मल्टीप्लाई का ले लो सिंबल, तो यहां पर हो गया 6, जिससे आपको याद रहे कि इस 6 का मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप ना इस 6 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में आप इस 6 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लीकेशंस कर लेंगे, तो आप किधर जाओगे, इस रॉड की तरफ आ जाओगे, यस और नो। तो जब आप इस वाले पर रॉड करोगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा और ये हमारा सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप का मतलब आप थर्ड थर्ड रॉड पर हो, देखो 1 2 3, इसको नहीं काउंट करेंगे इस रॉड को। इसको क्यों नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे क्रॉस लगा दे रहे हैं, ये मल्टीप्लाई का सैंबल है। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन में रॉड कितनी है, 1 2 3। क्लियर है ना, 1 2 और 3 ये रॉड है हमारे पास। और आंसर के लिए हमारे पास कितनी है बेटा, ये क्वेश्चन रॉड है, आंसर के लिए हमारी कितनी है, 1 2 और 3। कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो जब हम थर्ड रॉड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर भी बेटा हम कहां पर देंगे, थर्ड रॉड पर। ठीक है, जब हम सेकेंड रॉड पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर भी हम कहां देंगे, सेकेंड रॉड पर, है ना। तो जैसे जैसे आपका रॉड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका आंसर का। अब देखो ध्यान से, टेबल आपको आना चाहिए 6। 6 का टेबल हम 2 में पढ़ेंगे। 6 को 2 टाइम, 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना हुआ, 12। हाँ, तो 12 को हम कहां से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, 1 यहां और 2 यहां। गेट इट। ठीक है। अच्छा, अब देखो, आपका ये 2 तो फिनिश हो गया, 2 फिनिश हो गया। तो अब आंसर के लिए ये वाली रॉड भी हमारी कट। अब हम कहां पर आ गए, अब हम सेकंड रॉड पर आ गए ना, क्वेश्चंस के सेकंड रॉड पर। देखो बेटा, क्वेश्चंस के सेकंड रॉड पर आ गए, तो आंसर भी अब हमारा यहां पर दिया जाएगा, यहां और यहां। अब हम 6 का टेबल किस में पढ़ेंगे, सर 6 का टेबल 4 में पढ़ेंगे। 6 4 जा, तो बोलो भाई क्या होता है, जल्दी से फिंगर पर शो करो। 6 4 जा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। 24 2 डिजिट का है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 20 यहां पर लेंगे और 4 यहां पर लेंगे। ये 4 भी गया हमारा, ठीक है, ये भी कट हो गया। तो अब हमारे पास कोई भी रॉड नहीं बची। ठीक है, हमारे पास सॉल्व करने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या है प्यारे बच्चों, 144। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 144। गेट इट, समझ में आया इतना।
बहुत इजी कॉन्सेप्ट में बताया है, बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, चलो। अब क्या ये वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें? कर सकते हैं ना ये? आ जाओ, मैं ये क्वेश्चंस करवाता हूं आपको फिर आप लोग कर लोगे, है ना? लवन्या हंस रही है ना? चलो आ जाओ भाई, देखो। सिंपल सा हमारे पास है 67 × 8, तो हम यहीं पर मेंशन कर ले। देखो यूनिट रॉड तक आंसर देना है, आप चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो। आप चाहो तो यूनिट रॉड के इस साइड अपने क्वेश्चंस को ऐसे करके लिख लो, जैसे ये मान के चलो आपने राइटिंग कर लिया। तो हमको कितना लेना है? 67, तो ये 60 और ये 7, 67 हो गया। अब 67 मल्टीप्लाई कितना है? मल्टीप्लाई बच्चे है 8। ठीक है, गेट इट? अब देखो सिंपल सा क्या करना है, बस याद रखना है। पहले आपको क्या लेना है प्यारे बच्चों? पहले आपको 8 को इसके साथ करोगे, फिर 8 को इसके साथ करोगे। जब ये करोगे तो हट जाएगा और आप सीधे लिखते जाओगे। ठीक है, आ जाओ। अब 8 का टेबल भैया जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। 8 सिक्स कितना होता है? 8 सिक्स 8 सिक्स 8 सिक्स जल्दी से बोलो भाई। 8 सिक्स 48। अब देखो 3 रॉड है, रॉड हमको पता चल गई 1 2 3। तो आंसर हम कहां से देंगे? 1 2 3 100 से। ठीक है, 8 सिक्स 48, ये हमारा सिक्स फिनिश। चलो आ जाओ। अब हम क्वेश्चंस के सेकंड रॉड पर आ गए हैं, 7 में सॉल्व करना है। सो आंसर के भी हम फर्स्ट रॉड को स्किप कर देंगे, यहां पर आ जाएंगे। अब 8 7 बोलो भैया क्या होता है? जल्दी से बताओ भाई। 8 7 जल्दी से शो करिए फिंगर्स पर सभी बच्चे। हाँ, टेबल आनी चाहिए आपको भाई। 8 7 8 7 वेरी गुड वेरी गुड। 56, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। 56, तो 50 का मतलब है 50 यहां और 6 यहां। अब देखो रूल्स तो आपको आने चाहिए, यहां पर 50 पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्या रूल्स लगेगा? +10 - 5। ठीक है, तो देखो 56 है, पहले 50 प्लस नहीं हुआ, 6 डायरेक्ट प्लस हो रहा है, 6 को कर दो। यहां पर 50 प्लस करना है तो हम रूल्स लगाएंगे। +10 - 5, -5 हो गया बट +10 नहीं हुआ, सो +10 का रूल क्या हो जाएगा? -40 +50। ठीक है, सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? 536। क्या हो गया भैया? 536। ठीक है, ओके। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 × 3। तो फिर से यहां पर ले लो 40, यहां पर 9। 49 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, पैटर्न वही, पहले 4 फिर 9। तो 3 का टेबल फटाफट 4 में पढ़िए, जल्दी से बताइए मुझे क्या आएगा। 3 4 और आंसर, हाँ ये बात तो बताई नहीं मैंने। आंसर आप कहां से लोगे बच्चे? आंसर आपका यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां से फिर आप इस पर जाओगे और फिर आप इस पर जाओगे, और जैसे यूनिट प्लेस पर आ जाओगे वैसे ही आपका आंसर फिनिश। ठीक है, तो हमने किया 3 4 12, तो हम क्या करेंगे? 1 यहां 2 यहां। ठीक है, ये 4 फिनिश। अब हमें 3 का टेबल्स किस में पढ़ना है प्यारे बच्चों? 9। 9 में टेबल पढ़ो भाई। 3 9 जल्दी से बताइए। 3 9 शो करिए फिंगर पर, फिंगर्स पर। वेरी गुड मिस्टी। 20 और ये 7। ठीक है, सो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों? 147। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 × 8, तो यहां पर कर दो भाई 80, यहां पर 9। 89 एंड मल्टीप्लाई बाई 8। ओके, आ जाओ फिर से यहीं से आंसर देना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज डबल इंटू सिंगल डिजिट है। तो आंसर हमारा कितने में आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये हमारे सभी आ जाएंगे 3 रॉड्स में। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देख लो भाई, अब 8 का टेबल सबसे पहले 8 में बोलो। 8 8 जल्दी से बोलो। 8 8 कितना हुआ? यस 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 यस, वेरी गुड। हाँ जल्दी से शो करिए। 8 8 टेबल मैंने बोला था 9 तक भाई रट लो अच्छे से। 8 8 64, वेरी गुड जिन भी बच्चों ने शो किया। सो हम क्या करेंगे? 64। माहिका एंड अनमोल समझ में आ रहा है बेटा? कैमरा ऑन करो भाई, विनायक माहिका, कैमरा ऑन रखो भाई। ठीक है,
8 8 जा 64। अब हम सेकेंड रॉड पर आ गए हैं, ये वाला हमारा हट गया। अब हमें 8 का 9 में टेबल पढ़ना है। सो 8 9 जा कितना हुआ प्यारे बच्चों? यस 72। 72। तो 70 का मतलब है 70 यहां पर और 2 यहां पर। यहां पर 7 प्लस नहीं होगा, 70 प्लस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? -30 प्लस 100, 70 ऐड हो गया और 2 हमारा डायरेक्ट है। ठीक है। सो फाइनल आंसर हमारा कितना आया भाई? 712। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या है? 33 मल्टीप्लाई बाई 6। सो 30 यहां, 30 यहां और 6 से मल्टीप्लाई किया। आ जाओ फिर से। 6 का 3 में टेबल्स पढ़ा हमने, क्या आया भाई? 6 3 जा 18। तो हम क्या करेंगे? 1 यहां पर, 8 यहां पर, 18, ये 3 फिनिश हुआ। अगेन 6 3 जा है, तो फिर से हमको 18 ही करना पड़ेगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है। 1 यहां पर, 8 यहां पर। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया प्यारे बच्चों? 198। ठीक है। अरे भाई ये कैसे रॉन्ग हुआ? एक क्वेश्चन देखो भाई, 49 वाला रॉन्ग कैसे है? 49 का आंसर क्या है भाई? 14, अच्छा 49 मल्टीप्लाई बाई 3 है। हम लोगों ने कुछ और किया क्या? ये देखो, देखो यहां पर 49 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, ओके। सो हमने 3 4 जा 12 करना है, 12 हुआ यहाँ, ठीक है। अभी 3, 3 9 जा, 3 9 जा कितना हुआ? 27। आंसर तो यही आना चाहिए, ये क्यों रॉन्ग बोल रहा है? ठीक है, आंसर तो हमारा करेक्ट है। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। ठीक है। चलो और सम देखते हैं इसके। नेक्स्ट। आ जाओ भाई। अब ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं तो फटाफट आप इनको सॉल्व करो। इसको मैं आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, जिस बच्चे को समझ में आ गए। ये देखो जल्दी से बताओ भाई। चलो भाई वेरी गुड। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 मल्टीप्लाई बाई 6, 69 मल्टीप्लाई बाई 3, 22 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड फोर्थ है 89 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। चलो भाई जरा लगा के दिखाओ क्वेश्चन ये, आप सभी बच्चे। भाई 49 मल्टीप्लाई बाई 3 147 ही आंसर आएगा, ठीक है। सो आप लोग वरीड मत होना, मे बी कुछ उसमें सॉफ्टवेयर इशू होगा। 147 ही रहेगा। ठीक है। आ जाओ, इनको जल्दी से आंसर दो भाई इन क्वेश्चंस के।
यस, बताइए मुझे किन किन बच्चों का करेक्ट आंसर है, कर पा रहे हो? यस, आरब समझ में आया आपको? अनमोल, माहिका, अभी मल्टीप्लीकेशंस कर पाओगे, कर पा रहे हो? लवन्या, मिष्टी, आराध्या, क्योंकि अभी नेक्स्ट से फिर आप लोगों की मल्टीप्लीकेशंस के ही प्रैक्टिस सेशन होंगे, क्वेश्चंस आपको मल्टीप्लीकेशन के प्रैक्टिस कराएंगे। विनायक बेटा, आप कर पा रहे हो? माइक प्लीज म्यूट रखिएगा। 114 आ गया था हमारा आंसर फर्स्ट। अब देख लो सेकंड, देख लो 69। तो ये हमने किया 69 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अब फिर से हमें कहां पर आंसर देना है? ये हमारा फर्स्ट रॉड, ये सेकंड रॉड, और ये थर्ड। या आप ना ऐसे करके चलो, उल्टा लेके चलो इसको, वंस प्लेस को आप लेके चलो वो, ये यहां से ये फर्स्ट रॉड हो गया, ये सेकंड रॉड हो गया, ये थर्ड रॉड हो गया। और यहां से कैसे काउंट करेंगे? यहां पर ये तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आंसर हमारा तीन रॉड्स में आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। थ्री सिक्सा, थ्री सिक्सा कितना होता है प्यारे बच्चों? कितना हुआ? 18। तो वन यहां, एट यहां। ठीक है, अच्छा। अब ये वाला रॉड, ये तो हमारा सिक्स फिनिश हो गया। अब हम सेकंड रॉड पर आ गए। तो थ्री का टेबल हमें कितने में पढ़ना है? 9 में। तो थ्री नाइन जा 27। कितना हो गया? जल्दी से बताइए, माई कौन है? थ्री नाइन जा 27। सो 20 यहाँ, 7 यहाँ। अब देखो यहाँ पर 20 नहीं हो रहा, तो 20 का रूल क्या हो जाएगा? -2 + 10। सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहे हो? हमारा 20 का रूल क्या होता है? +20 हमें करना है। -80 -80 प्लस + 100। 100, -80 + 100, और 7 तो हमारा डायरेक्ट ऐड हो गया। सो आंसर कितना आ गया? 207। ठीक है, यही आया था आपका। अच्छा, नेक्स्ट देख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। जल्दी से देख लो, टाइमर भी ऑफ होने वाला है। 69 एंड मल्टीप्लाई बाई, और 69 तो हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 22। 22 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखो, 6 का टेबल 2 में किया तो थर्ड रॉड पे है। 6 2 = 12। ठीक है, ओके, ये फिनिश हुआ। अगेन 6 2 = 12, वन यहाँ, टू यहाँ। तो आंसर कितना आ गया? 132। ठीक है, अच्छा। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन देख लो प्यारे। 132। 89, 89 का मतलब है 8 यहां पर, 9 यहां पर। 89 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 का टेबल सबसे पहले 8 में करो भाई। 3 8 जा 24। 20। 24। ठीक है, ये रॉड हमारा फिनिश हुआ। इस वाले पे हम आंसर नहीं देंगे, हम सेकंड रॉड पे आ गए, थर्ड से सेकंड पर आ गए। 3 9 जा 27। 27। तो 20 यहाँ, 7 यहाँ, तो 20 प्लस नहीं होगा तो क्या रूल हो जाएगा 20 के लिए? -30 + 50, ये 20 ऐड हो गया और 7 डायरेक्ट। सो आंसर कितना आया प्यारे बच्चों? 260। ठीक है, ये सेकंड वाला रॉड हमेशा गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर में इशू है। आपको देने से पहले मैं इसको चेक करवाऊंगा, है ना? एंड आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, 207 इज करेक्ट। तो आप याद रखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका ये प्रॉपर रॉन्ग दे रहा है, लास्ट टाइम भी दिया था इसने, है ना? 69 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 207 एंड 207 इज करेक्ट। ठीक है,